पहली गोली मेरे कंधे पे लगी, उसके बाद मेरी टांग में इधर गोली लगी है। मेरी टांग में जब इधर से गोली लगी, इधर भी मुझे गोली लगी, तो मुझे अब पता चला कि ये गोलियां सिर्फ इधर से नहीं आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं और पीछे से भी आ रही हैं। तो 3 साइड से फायरिंग हो रही है। धमकियों का सामना करना पड़ता है, हम पे झूठे इल्जामात लगते हैं, हमारी जो फैमिली है उसको थ्रेट किया जाता है, सोशल मीडिया पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। आप देखिए ना, मेरे पे एक झूठा इल्जाम लग रहा है कि आप अजमल कसाब के गांव गए और आपने उसके गांव में जाके उसके घर के सामने प्रोग्राम किया। मैं कभी उसके गांव गया ही नहीं, मैंने कभी वहां जाके प्रोग्राम किया ही नहीं। एक इल्जाम लग रहा है कि जनाब आपका वो यहाँ पे चक शहजाद में बहुत बड़ा फार्म हाउस है। चक शहजाद में मेरा फार्म हाउस है ही नहीं, फार्म हाउस किसी और का। इल्जाम लग रहा है दुबई में आपका बहुत बड़ा विला है। मैं दुबई तो क्या, मेरा तो पाकिस्तान से बाहर को बैंक अकाउंट तक नहीं है। आप यकीन करेंगे कि मेरे पे कत्ल की झूठी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मेरे पे अगवा की झूठी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इसके अलावा मेरे पे तौहीने रसालत का झूठा इल्जाम लग चुका है। मैंने ये हर तरह के इल्जामात अदालतों में फेस किए और वहां से क्लियर हुआ हूं। कोई जर्नलिस्ट जो है वो कत्ल का मुकदमा जो है उसको फेस कर सकता है, अगवा का मुकदमा भी फेस कर सकता है, और कोई इस पे इल्जाम लगा दे। लेकिन जब आप किसी पे तौहीने रसालत का इल्जाम लगा देते हैं ना, तो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस लिहाज से बहुत खुश नसीब हूं कि जब मुझ पर यह इल्जाम लगा तो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा ने मेरे हक में फतवा दिया कि ये हामिद मीर पे लगाया जाने वाला इल्जाम गलत है, और यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलती है अपने लोगों से। तो जब 2014 की बात है कि मुझे जियो टीवी की मैनेजमेंट ने कहा जी आपने कराची आना है और हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है यहाँ, जी आपने कराची आना है और हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है यहाँ पे, और प्रोग्राम ये करना है कि पाकिस्तान में जो है जो मिलिटेंसी है, एक्सट्रीमिज्म है, इसके बारे में प्रोग्राम करना है, इसको कैसे रोका जाए, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे से ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में करवा लें, मैंने कराची नहीं जाना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पता है मैं कराची जाऊंगा वहां पे मुझ पर अटैक हो जाएगा। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से कहा मैं कराची नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं ये वो आपके अलावा कोई शो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा जी मैंने कराची नहीं आना, मेरे पे हमला हो जाएगा। जिस दिन मैं कराची गया 19 अप्रैल 2014, आप देखें मैंने अपनी तरफ से हर किस्म की चालाकी की। मैंने पहले अपनी फ्लाइट बुक करवाई इस्लामाबाद कोयटा, ताकि समझे मैं कोयटा जा रहा हूं। लास्ट मिनट पे मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करवा के इस्लामाबाद कराची की फ्लाइट ली। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा मैं कोयटा जा रहा हूं। मैं चढ़ गया कराची की फ्लाइट पे। वहां पे जब मैंने लैंड किया तो मैंने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि मैं कराची पहुंच गया। अब मैं जब उतरा तो मैं गाड़ी में बैठा, अभी हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, तो मैंने जो उस शो की जो प्रोड्यूसर थी मरियम चौधरी, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं पहुंच गया हूं। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक वहां पे एक नाता खान ब्रिज है एयरपोर्ट के पास ही। वहां से जब गाड़ी जो है वो इस तरह जैसे ही उसने टर्न किया राइट की तरफ, तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हुई है तो जो मेरा ड्राइवर था वो आगे था और उसके साथ एक गार्ड बैठा हुआ था। तो मैंने देखा जो ड्राइवर है वो उसने अपने दोनों हाथ इस तरह छोड़ दिए, जिस तरह बंदा ओसान खता नहीं हो जाते। तो मैंने उसको कहा नहीं गाड़ी भगाओ। उसने दोबारा स्टीयरिंग को पकड़ा और उसने एक्सीलेटर पे पांव रख दिया। अब गोलियां चल रही हैं और मेरे ज़हन में, मैं ज़हनी तौर पे अलर्ट था, मेरे ज़हन में आया कि अब मेरे पे फायरिंग हो रही है, इधर से भी शीशा टूट गया गाड़ी का, पीछे से भी गाड़ी का शीशा टूट गया। अब अगर मैंने अपने आप को बचाने के लिए अगर मैं गाड़ी की सीट पे लेट गया तो ये गोलियां नीचे से भी आ रही हैं, तो ये मेरी गोली सर में लग सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि मैं इसी पोजीशन में रहूं, ताकि गोलियां जो है वो मेरे कंधे पे लग रही हैं। पहली गोली मेरे कंधे पे लगी, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत सुई किसी ने मुझे चुभो दिया। मुझे पता था मुझे गोली लग गई है, कंधे में लग गई। दूसरी गोली जो है ये मेरी लोअर बैक पे, ये यहाँ पे लगी। उसके बाद बैक पे, ये यहाँ पे लगी।
اس کے بعد میری ٹانگ میں ادھر گولی لگ رہی ہے. میری ٹانگ میں جب ادھر سے گولی لگی, ادھر بھی مجھے گولی لگی, تو مجھے اب پتا چلا کہ یہ گولیاں صرف ادھر سے نہیں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی آ رہی ہیں اور پیچھے سے بھی آ رہی ہیں. تو 3 سائڈ سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو ڈرائیور جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اسان بحال تھے, اور وہ ٹریفک بہت زیادہ تھی. اب سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ گاڑی انڈر اٹیک ہے. ان کو نہیں پتا تھا گاڑی کے اندر کون ہے. اس پہ ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے, ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے. تو کراچی کے لوگ جو ہیں اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے میری گاڑی کو راستہ دینا شروع کر دیا, اپنی گاڑیاں ہٹانی شروع کر دی, اور ہماری گاڑی بھاگتی جا رہی ہے. اب مجھے گولیاں لگ چکی ہیں, تو میں نے ان کو بتایا گارڈ کو, مجھے گولی لگ گئی ہے, گاڑی ہاسپٹل لے کے چلو. تو گارڈ نے اور ڈرائیور نے آپس میں مشورہ کیا. گارڈ بلوچ تھا, تو ڈرائیور پشتون تھا. وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ڈرائیور نے کہا اس کو لیاقت میڈیکل ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, وہ قریب تھا. گارڈ نے کہا نہیں, ادھر نہ لے کے جاؤ, یہ ادھر بھی پیچھے آئیں گے. تو میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل لے جاؤ. انہوں نے کہا صاحب وہ دور ہے. میں نے کہا نہیں, ادھر ہی چلو. تو جب ہم آغا خان ہاسپٹل کے بہت قریب پہنچ گئے, تو وہاں سے پھر دوبارہ گاڑی کو یو ٹرن لے کے واپس آنا تھا. وہاں تک وہ پیچھے آئے, اور آخری جو اس نے مجھے گولی ماری, وہ اس نے ادھر سے شیشہ ٹوٹ چکا تھا, تو مجھے وہ پسٹل نظر آیا. اس نے ہاتھ اندر کر کے 2 فائر کیے. تو ایک فائر جو ہے وہ یہ میرے پیٹ میں لگا. تو آپ وہ دیکھیں ابھی بھی اس کا جو نشان ہے, تو وہ بہت قریب سے فائر لگا ہوا ہے, اور وہ والی جو گولی ہے وہ ابھی تک میرے پیٹ کے اندر ہی ہے. تو وہ بہت قریب سے فائر لگا ہوا ہے, اور وہ والی جو گولی ہے وہ ابھی تک میرے پیٹ کے اندر ہی ہے. تو وہ موت کے ساتھ ایک بڑا کلوز انکاؤنٹر تھا. بالکل موت میرے قریب کھڑی تھی. اور جب میں بالکل آغا خان کی ایمرجنسی میں پہنچ گیا, اور ادھر سے وہ ڈرائیور بھاگ کے آیا, اس نے جب دروازہ کھولا, تو اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا. اور میں نے جب اپنی یہ ٹانگ اٹھا کے گاڑی سے باہر رکھنے کی کوشش کی, تو مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگ بے جان ہو چکی ہے. پھر میں نے اپنی دوسری ٹانگ کو ہلانے کی کوشش کی, تو وہ بھی بے جان ہو چکی تھی, کیونکہ دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں. پھر میں نے اپنا یہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, تو میرا رائٹ ہینڈ یہ نہیں اٹھا, کیونکہ کندھے میں گولی لگی. پھر انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے نکالا, اسٹریچر پہ ڈالا. بائی دا ٹائم جب میں ہاسپٹل کے اندر پہنچا, تو جو آخری کام مجھے یاد ہے جو میں نے کیا,